Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you are watching BSCG Lectures. तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आप BZYCT131 आपका सब्जेक्ट कोड है एंड एनिमल डाइवर्सिटी आपका बुक का नाम है एंड यूनिट 1 एनिमल लाइक प्रोटिस्टिस प्रोटोजोन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। देन उसके बाद ये जो हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है हमारा लास्ट रहने वाला है, ठीक है। तो देन हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को कवर करा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में एंड देन पार्ट 3 में भी हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा हमने, बॉडी फॉर्म किस तरीके से होता है, किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस तरीके से उसमें ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन होता है उसके अंदर, या मैं बोलूँ रेस्पायरेशन हो गया, मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देखे जो कि क्या है, प्रोटोजोन्स के अंदर अकोर होते हैं। तो जिन गाइज ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मेरा आग्रह है, एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाके उन वीडियोस को वॉच करें, देन उसके बाद ये लास्ट पार्ट को देखें। क्योंकि गाइज आप पिछला वीडियोस नहीं देखेंगे, लीव करते जाएंगे, स्किप करेंगे तो देन आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा। और आप सभी को तो मालूम होगा जैसा कि शॉर्ट नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी जो आपका क्या होता है, अधजल घघरी चलकर जाए। इट मीन्स नॉलेज आप पूरा रखिए ताकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो देन उसके बाद आपको सभी चीज़ें अच्छे से मालूम हो, अच्छे से पता हो और आप अच्छे से अपना एग्जाम दे के आ पाए। बात करेंगे हम लोकोमोशन इन प्रोटोजोन्स की। तो जो ये हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, तो उससे पहले मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट वीडियोस को देखते हैं तो आप पूरा देखिए। 1.5 क्या कहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में भी करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले फटाफट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को हिट कर दिए ताकि हमारे आने वाली और जो भी न्यू एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। देन स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन इन प्रोटोजोन्स के बारे में। तो देखिए क्या है, इस सेक्शन में हम क्या है पढ़ने वाले हैं, क्या अबाउट द ऑर्गेनेज और फॉर लोकोमोशन, यानी जो वैसे ऑर्गेनेज के बारे में पढ़ने वाले जो कि लोकोमोशन या फिर मैं कहूँ मूवमेंट में हेल्प करते हैं। गाइस क्या सिंपल वर्ड में अगर कहें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, दैट्स कॉल्ड लोकोमोशन, है ना। एंड द वेरियस मोड ऑफ लोकोमोशन, और कितने मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोकोमोशंस होते हैं जो कि प्रोटोजोआ द्वारा किए जाते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये लोकोमोटर यानी कौन से लोकोमोटर की यूज की जाती है, यानी मूवमेंट कराने के लिए कौन सा ऑर्गेनेज है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। कंसिडरेबल वैल्यू ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन, ठीक है। तो इनकी क्लासिफिकेशन, इनके लोकोमोशन या फिर लोकोमोटर ऑर्गेनेज के पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पे हम समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो देन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ प्रोटोजोन जो है एक्टिवली मूव इन फाइंड फूड, क्या है कि मोस्टली जो आपके प्रोटोजोन्स है तभी वो मूवमेंट करते हैं या मूव करते हैं जब उन्हें क्या है अपना खाना ढूंढना होता है या फिर अपने फूड को सर्च करना होता है फॉर फाइंडिंग प्रोटेक्शन, या फिर कभी कभी क्या है अदर ऑर्गेनिज्म यानी प्रीडेटर से क्या हो एक तरीके से प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं वो फाइंड प्रोटेक्शन के लिए वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन करते हैं। एंड इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ठीक है, जो कि उसका जो सेंस ऑर्गन है वो जैसे उसके रिस्पॉन्स होता है, जैसे उसको समझ में आता है कि भाई हमें फूड को ढूंढना है या मैं बोलूँ प्रोटेक्शन के लिए हमें एक सेफ प्लेस चाहिए, तो वो देन लोकोमोशन करते हैं। हम बात करें फॉर एग्जांपल तो मोस्ट यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर फॉर्म्स मोस्ट मतलब यूनिसेलुलर ही होते हैं, तो फॉर्म्स जो क्या होते हैं स्विम करते हैं। एंड बात करें द स्लाइम माउल्ड डाक्टोस्टेलियम डिस्कॉर्डियम जो है आपके वो होते हैं प्रीडेटर होते हैं डेट कैन क्रोल ओवर अ सबस्ट्रेट टू सर्च फॉर फूड, ठीक है। प्रीडेटर मतलब ऐसा समझिए वो शिकारी होते हैं। तो ये जो आपके स्लाइम माउल्ड जो हो गए, इसका जो स्पीसीज का नेम है डाक्टोस्टेलियम डिस्कोडियम, जो वो क्या होता है प्रेडेटर होता है, वो क्रोल कब करता है, रेंगता कब है, तो देन जब उसके सामने क्या हो सबस्ट्रेट हो या फिर वो सबस्ट्रेट को ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो फूड के को, तभी वो लोकोमोशन उसमें परफॉर्म होता है या फिर मूवमेंट देखने को मिलता है। ये जो मूवमेंट होते हैं किनके कारण होते हैं, तो यूजिंग आइदर सीलिया और फ्लैगला, क्या होते हैं सीलिया या फिर फ्लैगला, जैसे कि हम सभी जानते हैं सीलियम या फिर सीलिया हो गया या फ्लैगला हो गया, इसी के थ्रू वो क्या होते हैं मूवमेंट कर पाते हैं। सीलिया जो होते हैं साइज में थोड़े छोटे होते हैं, फ्लैगला थोड़े होते हैं साइज में बड़े होते हैं, है ना। बात करें ये सीलिया की संख्या भी ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ सीलिया जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, फ्लैगला होते हैं एक या फिर दो होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली इसी तरीके से होते हैं, वन या मोर देन वन होते हैं, ठीक है। और बाय फ्लोइंग साइटोप्लाज्मिक फिंगर कॉल्ड सूडोपोडिया। और तीसरा चीज आपका क्या होता है, वो आपका जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है या फॉल्स फिट होता है, जो कि फ्लोट करने या फ्लो करने में मदद करता है
ये जो साइटोप्लाज्मिक जो फिंगर होता है ये फ्लोट करने में मदद करता है, तो ये क्या कहलाता है, सूडोपोडिया कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं, सूडोपोडिया। हमने छोटी क्लासों में इसको फॉल्स फिट के रूप में भी पढ़ा है, तो इसी को सूडोपोडिया कहा गया है। Movement is another example of diversification that occurred within the different eukaryotic lineages. हम बात करें मूवमेंट की, तो एक तरीके से अनदर एग्जांपल है डाइवर्सिफिकेशन, यानी जो उसके अंदर विविधताएं हैं, बहुत सारी जो क्या है एक तरीके से फंक्शंस है, वेरियस स्ट्रक्चर है, उसी की जो विविधता की बात करें, डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, वो अकोर होता है विद इन द डिफरेंट यूक्रियोट लिनेजेस। जो भी उसके जो पूर्वज या वंश, जो भी यूक्रियोट वंश के जो भी होते हैं एक तरीके से प्रोटोजोन्स, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। लेट अस लुक एट द वेयर स्ट्रक्चर एंड यूज बाय द प्रोटोजोन्स फॉर लोकोमोशन। हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स के, जो कि लोकोमोशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस बात करें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की सीलिया और फ्लैगला की, तो देखिए गाइस क्या है कि सीलिया और फ्लैगला जो है वो माइक्रोस्कोपिक कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंटस ऑर्गेनाइज होते हैं। क्या होते हैं गाइस, सीलिया और फ्लैगला क्या होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, या क्या नहीं एक्सपेंड करते हैं, एंड फिलामेंट के तरह होते हैं। क्या होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गले यानी जस्ट अ पार्ट ऑफ सेल, है ना, डेट आर रियली एक्सटेंशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्या होता है ये साइटोप्लाज्म, ये मान लीजिए कि ये सेल है, और ये सेल के अंदर जो भी फ्लैगला है, या मैं बोलूँ इस तरीके से पैरामीशियम है, पैरामीशियम में इस तरीके से क्या सीलिया है, तो ये सीलिया फ्लैगला ये क्या है, जस्ट क्या कहेंगे इसे, एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है, और ये एक्सटेंशन क्या है, सीलिया एंड फ्लैगला के रूप में है। हम बात करें ये क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो हेल्प करते हैं क्रिएट फूड करेंट्स। क्या है, एक तरीके से फूड करेंट्स को क्रिएट करते हैं, हेल्प इन लोकोमोशन, और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें सीलिया और फ्लैगला की, वो रिमार्केबली क्या है, सिमिलर अमॉन्ग ऑल ऑर्गेनिज्म इन विच दे अकोर। जिन जिन में ये पाए जाते हैं, क्या सीलिया या फिर फ्लैगला पाए जाते हैं, वो उन ऑर्गेनिज्म में क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर आपको एक जैसे दिखने को मिलेंगे। बात करें फ्रॉम प्रोटोजोन से लेकर वर्टिब्रेट्स तक, वर्टिब्रेट्स तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, प्रोटोजोन्स की बात करें, प्रोटोजोन से लेकर वर्टिब्रेट्स तक आपको क्या है, सजेशन इवोल्यूशन बाय कॉमन डिसेंट। तो ये जो क्या है, इवोल्यूशन जो हुआ है इस कॉमन डिसेंट से ही हुआ है, यानी आपको फ्लैगला और सीलिया जो है ये आपको प्रोटोजोआ से लेकर वर्टिब्रेट्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी सिमिलर डिसेंट है, कॉमन डिसेंट है इनके। ऑल दो मॉडिफिकेशन आर फाउंड इन सम ऑर्गेनिज्म। और जो मॉडिफिकेशंस की बात करें क्या अदर ऑर्गेनिज्म में, कुछ ऑर्गेनिज्म में इसमें क्या है मॉडिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। दे आर ऑलवेज सिलेंड्रिकल अराइजिंग। क्या है ये, ऑलवेज क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल अराइजिंग फ्रॉम बेजल बॉडी नोन एज काइनेटोसोम। जो इसका जो बेजल बॉडी होता है, किससे, बेजल बॉडी से अराइज होते हैं। यानी मान लीजिए कि ये क्या है, ये अराइज हो रहा है इस तरीके से, ये रहा इसका बेस है, ये बेस स्ट्रक्चर है, बेस, इसे हम क्या कहेंगे, बेसल बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, बेसल बॉडी कहेंगे। बेसल बॉडी के बारे में जब हम बॉटनी पढ़ रहे थे, बॉटनी में हमने बैक्टीरिया के क्या कहते हैं, फ्लैगला को डिफाइन करा था, तो बिल्कुल अच्छे से हमने बताया था उसमें। चाहे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जाके आप फटाफट उसको सर्च कर सकते हैं। इसमें हमने जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने इस चीज़ को बताया था, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं काइनेटोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, काइनेटोजोम्स कहते हैं, ठीक है। काइनेटोजोम्स पूछिएगा मत क्या होते हैं, तो जस्ट अ वेजल बॉडी जहाँ से क्या अकोर होते हैं या फिर अराइज होते हैं, क्या सिलेंड्रिकल शेप में, क्या आपके, और ये जो एक्सपेंडेड ऑर्गले होते हैं, यानी सीलिया या फ्लैगलम होते हैं, वो किससे निकलते हैं, तो काइनेटोजोम से निकलते हैं। विद इन द सीलियम और फ्लैगला आर सेवरल रॉड्स। क्या होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर रॉड्स होते हैं, कॉल्ड माइक्रोट्यूबुलस। क्या है, माइक्रोट्यूबुलस जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन। क्या, कौन से प्रोटीन से बने होते हैं माइक्रोट्यूबुलस, तो ट्यूबुलिन से बने होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा अभी किस तरीके से वो जो स्मॉल सेवरल रॉड्स होते हैं जिसके थ्रू ये फ्लैगला और सीलियम्स बनते हैं। देखिए क्या है, ये प्रोटीन किसकी तरह सिमिलर होते हैं, तो सिमिलर होते हैं मायोसिन के, सिमिलर होते हैं। मायोसिन भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है, जो कि आपको मेटाजोन्स की बात करें तो मेटाजोन के प्रोटीन यानी मसल्स हो गया, हमारे मसल्स वगैरह हो गए, वो हमारे प्रोटीन से सिमिलर होती है। जस्ट ट्यूबुलिन की बात करें तो ट्यूबुलिन मायोसिन के सिमिलर होती है, मायोसिन के सिमिलर होते हैं, जो कि मायोसिन किस में पाया जाता है, तो मसल्स प्रोटीन में पाया जाता है। हम बात करें अक्रॉस सेक्शन ऑफ द काइनेटोसोम, काइनेटोसोम्स का जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये देखिए काइनेटोसोम इन द रीजन बिलो द आउटर बॉडी सरफेस, यानी वैसा रीजन जहाँ पे क्या है आउटर बॉडी सरफेस जो है, शो दैट द माइक्रोट्यूबुलस आर अरेंज्ड इन 9 ग्रुप और 3 क्या है माइक्रोट्यूबुलस इन इच
ग्रुप नोन एज ट्रिपलेट, ठीक है। यानी वो किस तरीके से अरेंज होता है माइक्रोट्यूबुलस, तो 9 ग्रुप होती है उनकी, क्या आती है माइक्रोट्यूबुलस की 9 ग्रुप होती है, और जो प्रत्येक जो एक रिंग होता है इन अ रिंग विद अ 3 माइक्रोट्यूबुलस, यानी आपको क्या है बीच में इस तरीके से बीच में आपको 3 मिल जाएंगे, एंड आपको क्या है साइड साइड आपको माइक्रोट्यूबुलस के 9 ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें अगला क्या लिखा है, द सी और द आउटर मोस्ट ट्यूबुलस ऑन द वन ग्रुप इज कनेक्टेड टू द आउटर मोस्ट ट्यूबुल। क्या है आपका जो सी, यहाँ पे अभी यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर के थ्रू देख के अच्छे से समझ में आएगा, बट पिक्चर पिक्चर देखने दिखाने से पहले आपको मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं। देन देखिए क्या है गाइस, ये जो सी है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल ऑफ वन अनदर, वन ग्रुप इज कनेक्टेड टू द आउटर मोस्ट ट्यूब्यूल, ठीक है। जो एक जो है आपका आउटर मोस्ट, यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ, ये जैसे कि आप यहाँ पिक्चर के थ्रू देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, यहाँ क्रॉस सेक्शन बॉडी दिख रहा है। देखिए तो ये रहा इमेज, इमेज के थ्रू आप समझिए कि यहाँ पे जो ये वाला देखिए, हाँ ये वाला जो है ये आपका ए वाला माइक्रोट्यूबुल दिख गया, ये वाला ए माइक्रोट्यूबुल है, और ये वाला जो है आपका ये वाला सी है। तो इस तरीके से ये क्या है आपस में एडजेसेंट है, क्या है गाइस एडजेसेंट है, एक दूसरे के जस्ट एकदम सामने है, एक तरीके से एडजेसेंट खड़े हैं। हाँ ये माइक्रोट्यूबुल का इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये आप देखें तो इसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि फ्लैगला जो है ये माइक्रोट्यूबुल से फॉर्म होता है। सेंट्रल में आपको क्या है, सेंटर में आपको क्या है, सेंट्रल में आपको 2 माइक्रोट्यूबुलस मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे 2-2 का ग्रुप मिल जाएगा। 3-3 का कब मिलेगा यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, 3 मिलेगा बेसल बॉडी में। क्या मिलेगा बेसल बॉडी में, देखें तो इस तरीके से 3-3 माइक्रोट्यूबुल का स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम जब ऊपर में आ जाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरियाज में आ जाएंगे, तो माइक्रोट्यूबुल आपको 2-2 के पेयर में मिलेगा, 2-2 के पेयर में मिलेगा। इस तरीके से 9+2 एंड 9+3 वाले ग्रुपिंग में भी मिलता है, ठीक है। तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया रेडियल स्पोक, और ये देखिए एक तरीके से ये किस तरीके से दिखेगा, रेडियल स्पोक की तरह दिखेगा। ये फ्लैगलम में हो गया, इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर फ्लैगलम। एंड देन बेसल बॉडी की बात करें तो बेसल बॉडी में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका क्या है 3 माइक्रोट्यूबुल आपको मिल जाएगा, माइक्रोट्यूबुल ट्यूबुल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने डायरेक्ट आपको दिखा दिया, यहाँ पे डिफाइन भी आपको मुझे करना होगा। तो देखिए गाइस हाँ तो जैसे कि मैंने बताया आपको सी जो है वो इनर मोस्ट होता है ट्यूबुल, एंड वन जो एक ग्रुप होता है जो आउटर मोस्ट ट्यूबुल का जो ग्रुप होता है वो एडजेसेंट ग्रुप होते हैं, वो याद है थिन फिलामेंट के जस्ट वो क्या होते हैं एडजेसेंट होते हैं। एडिशनल फिलामेंट्स कनेक्ट सी ऑफ ईच ग्रुप, और जो एडिशनल फिलामेंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट किससे करते हैं, तो सी के ईच ग्रुप से कनेक्ट करते हैं इनर सेंट्रल ट्यूबुल लाइक द स्पोक ऑफ ए व्हील, ठीक है। जैसे कि आपका स्पोक ऑफ ए व्हील होता है ना इस तरीके से, ठीक है, उस सेंट्रल से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से है? तो कुछ इसी तरीके से इसको आपको क्या है स्पीक ऑफ वोल ऑफ मतलब व्हील ऑफ स्पोक ऑफ अ व्हील की तरह कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और जो ये अरेंजमेंट की बात करें, दिस अरेंजमेंट चेंजेस ए लिटिल डिस्टल एंड द सीलियम और फ्लैगलम, ठीक है। और ये आपको क्या है थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है सीलियम या फ्लैगलम में, आपको डिस्टल एंड में आपको देखने को अलग मिल सकता है। हम बात करें क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम या फ्लैगलम की, वो आउटसाइड द बॉडी स्ट्रक्चर सोज 9 ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। सिंपली वो क्या होता है 9 ग्रुप होती है माइक्रोट्यूबुल्स की, एंड अ रिंग विथ ओनली 2 माइक्रोट्यूबुल्स, और जो रिंग होता है बीच में वो वहाँ पे 2 माइक्रोट्यूबुल्स का एक तरीके से रिंग होता है, टू ईच ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग डबलेट, ठीक है। और प्रत्येक जो ग्रुप होता है एक तरीके से फॉर्म करता है डबलेट को फॉर्म करता है, ठीक है। ठीक है बॉडी सरफेस एंड हाँ, इंस्टेड ऑफ अ थिन फिलामेंट अ पेयर ऑफ डाइनिन आर्म्स, क्या है डाइनिन आर्म्स मिल जाएंगे, जो प्रोजेक्ट ऑफ फॉर्म यहाँ डाइनिन आर्म्स में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये डाइनिन आर्म्स होते हैं। कहाँ गया मेरा पेन, हाँ ये रहा डाइनिन आर्म्स। यहाँ देखिए ये इस तरीके से ये डाइनिन आर्म्स है, इस तरीके से आपको दिख जाएंगे इसमें स्ट्रक्चर में। एंड देन बात करूँ मैं प्रोजेक्ट फ्रॉम ए माइक्रोट्यूबुल एंड वन ग्रुप टुवर्ड बी, ठीक है। ए माइक्रोट्यूबुल से आपको कौन सा दूसरे ग्रुप में आपको क्या है बी माइक्रोट्यूबुल में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो दोनों ग्रुप एडजेसेंट हो गए। द प्रिंसिपल प्रोटीन की बात करें तो इसमें क्या है डाइनिन होता है, वो भी सिमिलर होता है मायोसिन के, जो कि एबिलिटी होती है क्या क्लीव टू एटीपी, यानी एटीपी से वो अटैच हो सके, एक तरीके से रिलीज कर सके केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, है ना। एटीपी जस्ट एनर्जी, ठीक है, एटीपी टू रिलीज केमिकल एनर्जी रिलीज कर सके, विच इज यूज टू मूव द सीलिया, ठीक है। जो एटीपी है वो केमिकल एनर्जी जनरेट करता है, जिससे कि क्या होता है सीलिया हो गया फ्लैगला में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वन पेयर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, एक जो पेयर होता है माइक्रोट्यूबुल्स का लोकेटेड होता है सेंटर में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटर में आपको दिख जाएगा
इस तरीके से ये क्या है, ये देखिए यहाँ देखिए, ये आपको क्रॉस सेक्शन में आपको यहाँ पे सेंटर में दिख जाएगा माइक्रोट्यूबुल का, जो यहाँ पे डबल में होता है। एंड देन बात करें ये आपको किसमें ऑफ दिस सीलियम फ्लैगलम दोनों मिल जाएगा। एंड फॉर्म द सेंट्रल शाफ्ट एंड द ऑफन सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द सेंट्रल सीट, ठीक है। और वो क्या हो, एक तरीके से घिरे हुए होते हैं, सराउंडेड होते हैं सेंट्रल शाफ्ट से, जो कि एक तरीके से मेम्ब्रेन फॉर्म करता है ना, सेंट्रल सीथ फॉर्म करता है सेंटर में। फिलामेंट एक्सटेंड फ्रॉम ए ऑफ ईच डबलेट, क्या है, फिलामेंट जो होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं कहाँ से, तो ए फॉर ऑफ ईच डबलेट, यानी प्रत्येक जो डबलेट्स हैं, यानी दो दो जो माइक्रोट्यूबुलस हैं, उसमें आपको सेंट्रल सीथ की तरफ क्या है, एक्सटेंड होते हुए फिलामेंट्स आपको दिख सकते हैं। हम बात करें एंटायर माइक्रोट्यूबुलर कॉम्प्लेक्स की, वो केस में 9 डबलेट्स एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट्स में आपको मिल जाएंगे, कॉल्ड एक्सोनिम। क्या है एक्सोनिम किसे कहेंगे, जब जिसमें क्या माइक्रोट्यूबुलस आपका किस तरह ट्यूबुलर कॉम्प्लेक्स इस तरीके से होगा, 9 डबलेट्स होंगे और सेंटर में आपके क्या होंगे, 2 सेंट्रल सिंगलेट्स होंगे, क्या होंगे, एक एक आपके इस तरीके से सिंगलेट्स होंगे। और आपके देखिए इस तरीके से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8 और ये इस तरीके से 9, इस तरीके से राउंड एकदम स्पोक टाइप बनाएगा। एंड देन बीच में आपको क्या है, 2 सिंगलेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, एक्सोनिम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये जस्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या है, एक तरीके से फ्लैगला या फिर सिलिया का होता है। देन देखिए क्या है, एंटायर एक्सोनिम कवर्ड बाय मेम्ब्रेनस कवरिंग, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा जो एक्सोनिम होता है, ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस कवर से क्या होता है, घिरा हुआ होता है, मेम्ब्रेन लाइक कवर होता है, ठीक है। मेरा सही नहीं बना फिगर, बट मैं बता दूं मेम्ब्रेन लाइक कवर होता है। एंड देन कंटिन्यूस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। और जो वो कंटिन्यू क्या होता है, ये किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, वो सरफेस जो होता है सेल का सरफेस, वहां से वो क्या होता है, कंटिन्यू निकल रहा होता है ना, बाहर की तरफ। एज सेड टू अर्लियर ऑल सीलिया और फ्लैगला अराइजन फ्रॉम बेजल बॉडी, सारे सीलिया और क्या है फ्लैगला वो कहाँ से अराइज होते हैं, तो बेजल बॉडी से होते हैं। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फिलामेंट्स और काइनेटोडेस्माटा लिंक द बेजल बॉडी ऑफ द सीलिया ऑफ द सीलिएट प्रोटोजोन। जो कॉम्प्लेक्स होता है क्या, ऑफ फिलामेंट्स या फिर काइनेटोडेस्माटा, काइनेटोजोम्स मैंने बताया ना, काइनेटो यानी जैसे कि मान लीजिए कि यूग्लेना है, क्या है, यूग्लेना है, इसके नीचे से आपका क्या है, ये आपका फ्लैगला निकल रहा होता है। तो ये जहां जिस सरफेस से निकल रहा होता है उसको क्या कहते हैं, काइनेटोजोम भी कहते हैं या फिर काइनेटोडेस्माटा भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ फिलामेंट्स इसमें से अराइज होता हुआ दिख जाता है आपको, निकलता हुआ दिख जाता है। और एक तरीके से बेसल बॉडी होती है, क्या होती है, बेसल बॉडी होती है सीलिया और सीलेट प्रोटोजोम में, ठीक है। देखिए तो कुछ इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ क्रॉस सेक्शन एक तरीके से दिखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको इसके कहते हैं। एंड बेसल बॉडी जो कि कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कोई भी सेल हो यहाँ पे इस तरीके से, मान लिया कोई भी सेल हो इस तरीके से, कौन से अरेंजमेंट में होती है, तो ये देखिए 3 के पेयर्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, एंड देन 9 ग्रुप होता है इनका। तो इस तरीके से आपका बेसल बॉडी होता है। एंड देन फ्लैगलम की बात करें तो यह क्या है, 9+2 सिंगलेट्स में आपके क्या होते हैं, अरेंजमेंट होती है इनकी। बात समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब देन देखिए क्या है, बिल्कुल यही चीज आपकी बताई गई है, ठीक है। एंड देन देखिए क्या है, दो बोथ सीलिया एंड फ्लैगला हैव आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सीलिया हो गया और फ्लैगला हो गया, दोनों के ही आपके क्या है, आपको आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी दे कैन बी क्या है, दे कैन बी स्टिल डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय देयर नंबर एंड साइज एंड फंक्शन। क्या है, इसको अगर हम एक तरीके से अलग अलग करके देखें या फिर क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट करके देख सके, तो इसमें आपको क्या है, इनके नंबर ऑफ क्या है, नंबर आपको अलग अलग मिल सकते हैं, साइज में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, या फिर उसके फंक्शंस में आपको क्या है, डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है। तो हम बात करें सबसे पहले फ्लैगला की, तो फ्लैगला आपका क्या होता है, लॉन्ग होता है फ्लैगला। सिमिलरली अभी हमने जब भी देखा है कभी किसी ऑर्गेनिज्म में फ्लैगला लगा हुआ, तो वो क्या आपको लंबा दिखता है, यानी कि यूजुअली कितना है, 5 to 10 नैनोमीटर इसकी क्या है, साइज मिल जाएगी, ठीक है। एंड आर फाउंड अलोन इन और इन पेयर्स, या फिर वो क्या एक अकेला हो सकता है, एलॉन हो सकता है, या फिर वो पेयर्स में भी आपके क्या प्रेजेंट हो सकते हैं फ्लैगला। अब बात करें हम सीलिया की, तो सीलिया क्या होता है, शॉर्ट होता है, जैसे कि हम पैरामीशियम में देखते हैं, ये जैसे कि पैरामीशियम है, पैरामीशियम में जब हम देखते हैं ये फ्लैगला, ठीक है। यूग्लेना जो होता है, यूग्लेना इस तरीके से यूग्लेना होता है, यूग्लेना में आपको क्या है, एक फ्लैगला होता है। एंड पैरामीशियम क्या होता है, सीलिएट्स का एग्जाम्पल है। और हम बात करें अमीबा का, तो अमीबा क्या है, सूडोपोडिया या फिर सूडोपोड का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से, ये यूग्लेना हो गया, क्या हो गया, यूग्लेना,
ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? तो फ्लैगला का एग्जाम्पल हो गया, फ्लैगला होता है इसके अंदर। याद रखिएगा ये छोटी छोटी सी बातें हैं। पैरामीशियम आपका हो गया क्या? पैरामीशियम। पैरामीशियम की बात करें तो ये आपका सीलेट्स, सीलेट्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? सूडोपोड आपका, ये आपका क्या हो गया? सूडोपोड्स हो गया। यानी अमीबा की बात करेंगे तो आप समझ जाना, इसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं? वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें ना ही किसी प्रकार का सीलिया होता है, ना ही किसी प्रकार का फ्लैगला होता है। बिना सीलिया फ्लैगला के भी ये मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है गाइज। तो हम बात कर रहे थे सीलिया की, तो सीलिया छोटा होता है साइज में, 2 से लेके 5 नैनोमीटर का आपका हो सकता है। स्टिल एंड अराउंड यूजुअली अकोरिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ और एनी वन सेल। क्या है? किसी भी एक सेल में आपको क्या है, ये किस तरीके से अकोर होते हैं? तो आपको राउंडली, यानी पूरे आपको क्या है, सेल के अंदर इस तरीके से मिलेंगे, है ना। राउंडली इसको कवर करेंगे और इसका जो संख्या होगा, नंबर होगा, वो आपको किसी भी सेल से आपको इसमें ज्यादा मिल जाएगा। बात करें हम, सीलिया टेंड टू मूव कोऑर्डिनेशन फैशन, यानी कोऑर्डिनेटेड फैशन में, यानी उसमें जो मोशन होता है वो आपस में जितने भी हैं ये कोऑर्डिनेट करके करते हैं। क्या होता है? कोऑर्डिनेट करके करते हैं। जैसे कि आपने मिलीपेड्स वगैरह देखा होगा, मिलीपेड्स इस तरीके से कीड़े होते हैं, मिलीपेड्स, हाँ। और उनके जो पाँव होते हैं बहुत छोटे 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 होते हैं, और ये जब चल रहे होते हैं तो जैसा लगता है कि एक तरीके से वेव चल रहा हो, इस तरीके से वेव चल रहा है। जब ये चल रहे होते हैं ना मिलीपेड्स, तो ऐसा लगे कि वेव्स चल रहा हो, है ना, लहरें चल रही हो। तो इसी तरीके का इसमें क्या है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है इनके लेग्स के बीच में। लेग्स के बिटवीन क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में ये क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर। तो सिमिलरली ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो एक तरीके से ये दूसरे स्पीसीज का एग्जाम्पल हो गया, ये प्रोटोजोन में नहीं आते हैं, ये थोड़े एडवांस ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोन का, पैरामीशियम का। तो इसमें भी जो सीलियाज होते हैं, क्या होते हैं, सीलियाज नहीं कहेंगे, सीलिया ही कहेंगे। तो सीलिया जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, एक तरह से बीटिंग इन माइटोक्रॉनिक, मेटाक्रॉनिक और सिंक्रोनोस फैशन, ठीक है। सिंक्रोनोस मैंने बताया, जो लहरदार जो मूवमेंट होता है, एक तरीके से वेव लाइक मूवमेंट होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या करते हैं, प्रोपेल करते हैं वाटर को पैरेलल टू द सरफेस वेयर द सीलिया आर अटैच, ठीक है। जैसे कि सीलिया जहाँ पे उसके अटैच होता है, वो क्या करते हैं, वाटर को उसके पैरेलल क्या करते हैं, एक तरीके से पुश करते हैं ना, प्रोपेल करते हैं, ताकि जिससे वो मूवमेंट कर सके। एंड बात करें मेटाक्रॉनिक रिदम, मैंने बताया जो वेव रिदम होता है, एक तरीके से रिदम ही तो होता है, इनमें जो आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो क्या है, सीलिया ऑफ अ रॉ बीट वन आफ्टर द अदर वाइल, ठीक है। वो क्या है, एक तरीके से रॉ एक लाइन सी बनी होती है और एक दूसरे पे क्या है, बीट कर रहे होते हैं ना, बीट कर रहे होते हैं वन आफ्टर द अदर वाइल, ठीक है, एक के ऊपर एक, है ना। इन सिंक्रोनोस रिदम ऑल द बीट स्टिम्युलेट क्या है, सिमल्टेनियसली, ठीक है। ये अपने आप ही क्या है, सीलियास क्या है, बीट कर रहे होते हैं। एंड देन बात करें फ्लैगला की, फ्लैगला बीट इंडिपेंडेंटली, फ्लैगला जो है इंडिपेंडेंटली वीप करता है, बीट करता है इन अ वीप लाइक और अंडुलेशन मोशन, मैंने बताया अंडुलेशन मोशन, जैसे कि इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। अंडुलेशन मोशन होता है उसमें, वीप लाइक अंडुलेशन मोशन होता है, जिससे कि क्या कर लेते हैं, प्रोपेल करते हैं, प्रोपेल वाटर। जैसे कि हम स्विंग करते हुए, जब हम कभी स्विंग करते हैं तो अपने हाथों को किस तरीके से प्रोपेल करते हैं, तो जैसे ही हम जैसे प्रोपेल करते हैं ना, जो मोशन होता है अंडुलेशन मोशन होता है, वही सेम आपको क्या है, वेव लाइक मोशन, अंडुलेशन मोशन आपको क्या है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा फ्लैगला में, जिससे कि वो प्रोपेल कर सकें अच्छे से पैरेलल टू द मेन एक्सिस ऑफ द फ्लैगलम, ठीक है। अपने जो मेन एक्सिस है फ्लैगलम का, उसके मेन एक्सिस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, प्रोपेल कर सके, एंड देन उससे मूवमेंट करें। देयर इज एविडेंस दैट सिलेरी और फ्लैगुलर मूवमेंट इज अचीव्ड थ्रू अ डिफरेंशियल स्लाइडिंग इन द माइक्रोट्यूबुलस अगेन एडजेसेंट माइक्रोट्यूबुलस रिलेटेड टू अदर द सेम सीलियम, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो एविडेंसेस देखे गए हैं कि सिलियरी और फ्लैगुलर मूवमेंट जो होते हैं वो अचीव करते हैं थ्रू द डिफरेंशियल स्लाइडिंग, यानी जिस तरीके से उसमें अलग अलग स्लाइडिंग स्लाइड करते हैं ऑफ सम माइक्रोट्यूबुलस, उसके अंदर जो माइक्रोट्यूबुलस होते हैं वो स्लाइड करते हैं अगेंस्ट एडजेसेंट माइक्रोट्यूबुलस, क्या होता है, जो एडजेसेंट उसके जस्ट सामने माइक्रोट्यूबुलस होते हैं रिलेटेड टू देयर अदर ऑफ द सेम सीलियम, ठीक है, सेम सीलियम में
उस तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। बात करें द एनर्जी ऑफ द मूवमेंट, द एनर्जी ऑफ द मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द एटीपी। मैंने बताया था कि एटीपी क्या होता है, केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। देन उसके बाद वो क्या करता है, एक तरीके से लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, एक तरीके से मैं कहूँ प्रोपेलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे के थ्रू सीलिया या फिर फ्लैगला मूवमेंट कर पाता है। बात करें ऑन एवरेज की बात करें तो सीलिएट्स मूव फास्टर, यानी सीलिएट्स में आप देखोगे कि बहुत सारे क्या होते हैं, उसी की तरह मतलब सीलियाज होते हैं, सीलिया होते हैं, जो कि फ्लैगलेट की बात करें तो प्रोटोजोन्स में वो क्या है, थोड़े से स्लो, एक तरीके से कहूँ स्लो करते हैं मूवमेंट, है ना। यहाँ फ्लैगलेट्स जो है सीलिएट्स के मुकाबले उनका मूवमेंट स्लो होता है, सीलिएट्स का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ सीलिया जो होते हैं सिंपली प्रेजेंट ज़्यादा होते हैं सरफेस पे, इसलिए सीलिएट्स क्या होते हैं, जल्दी मोशन कर पाते हैं। देन बात करें, ये देखिए ये इस तरीके से इसमें मोशन होता है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये A1 जो है, A1 क्या शो कर रहा है, तो A1 शो कर रहा है प्रोपल्सिव, क्या है, प्रोपल्सिव स्ट्रोक, यानी एक तरीके से प्रोपेल करने के लिए, प्रोपल्सिव आगे करने के लिए एक होता है डाउनवर्ड होता है, एक फॉरवर्ड होता है। तो फॉरवर्ड मूव करने के लिए ये देखिए गाइस, फॉरवर्ड मूव करने के लिए वो कुछ इस तरीके से यहाँ से क्या करता है, ऊपर से फ्लैगला को नीचे की तरफ, ये देखिए ये यहाँ पे इतने सारे फ्लैगला नहीं है, फ्लैगला तो एक ही है गाइस, लेकिन ये जो फ्लैगला दिखाया गया कि इसमें मोशन किस स्टेप में, पहले ऊपर से ये इस तरीके से बीच से ऊपर से नीचे आता है, दूसरे मूवमेंट में इधर आता है, इधर 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 एंड देन इधर के बाद जैसे ही जब ये इस तरीके से पुश करता है वाटर को, देन ये आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाता है, प्रोपल्सिव मूवमेंट कर पाता है, एक स्ट्रोक मारता है। जैसे कि स्विमिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, प्रोपल्सिव कैसे करते हैं, हम बीच से हाथों को एक तरीके से इस तरीके से बीच से हाथों को इस तरीके से मूवमेंट करते हैं ना, और इससे हम पानी को काट के देन हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से स्ट्रोक लिया जाता है ये प्रोटोजोन्स द्वारा, जिसमें फ्लैगला इस तरीके से स्ट्रोक करता है। एंड देन बात करें A2 की, तो A2 क्या शो कर रहा है, तो देन देखिए गाइस ये शो कर रहा है एक तरीके से रिकवरी स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। जब हम क्या है पीछे की तरफ मूवमेंट करना होता है, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट करना होता है, क्या गाइस, डाउनवर्ड मूवमेंट करना होता है, तो हम क्या लेते हैं, रिकवरी स्ट्रोक लेते हैं। क्या लेते हैं गाइस, रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है, तो नीचे से ये क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से फ्लैगला का मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 5 6 7 8 9, है ना, एक बार आगे से लेके नीचे, नीचे से लेके फिर आगे, तब वो डाउनवर्ड पीछे की तरफ मूव कर पाता है। A3 में बता रखा है यहाँ पे, सो सेवरल वेव्स ऑफ बेंडिंग क्रिएटिंग, हाँ ठीक है। तो ये जो है ना अलग अलग तरीके से वेव्स क्या है क्रिएट करा जा सकता है कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए, क्या है, कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए अलग अलग तरीके से करा जा सकता है। एंड बात करें एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोल्सन, ये जो एरोज जो शो कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोल्सन शो कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जो एरो है ये आगे की तरफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोल्सन शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं B1 and B2 show the propulsive and recovery stroke respectively of a cilium। यहाँ पे B1 and B2 क्या है, यहाँ पे स्ट्रोक शो कर रहा है। तो देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से पीछे की तरफ यहाँ पे सीलिया ये ना, हाँ सीलियम्स क्या आते हैं एंड इस तरीके से प्रोपल्सन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोपल्सन करते हैं वाटर का, जिसके थ्रू वो क्या है लोकोमोशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया। एंड C जो है आपका शो कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से, ये C जो आपका फिगर है ये शो कर रहा है क्या, जो सीलियम है, ईच सीलियम इज बीटिंग, प्रत्येक सीलियम जो इसमें ईच सीलियम देख लीजिए वो क्या कर रहा है एक दूसरे को बीट कर रहा है स्लाइटली अंडर द क्या है लेटर देन द सीलियम इज फ्रंट ऑफ इट, एक दूसरे के सामने और क्या कर रहा है एक दूसरे को बीट कर, बट इन द फेस विद इन द नेबर ऑफ द एडजेसेंट रो, जो इसके एडजेसेंट रोज में आपको देखने को मिल रहे हैं। दस द वेव्स अपीयर टू द पास ओवर द सिलेटेड सरफेस इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द इफेक्टिव स्ट्रोक ऑफ द सीलिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या है इफेक्टिव स्ट्रोक आपको देखने को मिलेगा सीलिया में, इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो ये बात हमने क्या किसका करा, तो गाइस सीलिएट्स एंड फ्लैगलेट्स के बारे में हमने बात करा। तो एक और ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सूडोपोडिया होता है, जिनके पास ना सीलिया होता है ना फ्लैगला होता है, क्या होता है ना गाइस सीलिया होता है ना फ्लैगला होता है, तो उनके पास होता है गाइस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो देन देखिए क्या है, हम सूडोपोडिया की बात कर रहे हैं, सूडोपोडिया प्रोटिस्टिस में। तो देखिए गाइस सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट होता है, जैसे कि हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। सूडोपोडिया में सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, ठीक है। तो ये जो सूडोपोडिया आपका फॉल्स फीट होता है आर फ्लोइंग साइटोप्लाज्मिक
प्रोटोरस क्या है, वो किस तरीके से फ्लो करता है, तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटोरस ऑफ द सेल काउजिंग अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है, जो उसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोटोरस इस तरीके से, मतलब इसमें जो फ्लूइड होता है इस तरीके से क्या होता है, बॉडी को एक्सपेंड कर रहा होता है आगे, है ना, आगे की तरफ फैल रहा होता है, तो उसके कारण वो क्या कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है, इसे हम अमीबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या होता है, जिस तरफ वो क्या होता है उसकी क्या होता है धारा, या मैं बोलूँ करंट बन रहा होता है, उस तरीके से उस साइड की ओर फ्लो कर रहा होता है हम। अब बाकी पीछे का फ्लूइड है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है ना, इस तरीके से। जैसे कि मैंने बोला ये वाला फीट है, ये आगे की तरफ निकल रहा है और ये निकलते निकलते इतना आगे पहुंच जाएगा, और पीछे वाले को क्या करेगा, एक तरीके से आगे की ओर करेगा, है ना। तो कुछ तरीके से पीछे वाला बॉडी आगे की ओर भागे, आगे वाला बॉडी और आगे की ओर भागेगा, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट करता है, जब फ्लूइड की तरह मूवमेंट करता है। बात करें दे ऑल्सो ऑफ फंक्शनिंग फीडिंग, जब ये क्या होता है फंक्शन, मतलब एक तरीके से फंक्शन कब करता है, लोकोमोशन इसमें कब होता है, तो देखिए गाइज, इसमें जब उसको फीडिंग करना होता है तभी वो क्या करता है, फंक्शन करता है, मूवमेंट करता है। एंड प्रोटोजोन्स सूडोपोडिया एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स, क्या है, जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन सेवरल फॉर्म्स में, क्या है, प्रोटोजोन्स सूडोपोडिया जो है आपके सेवरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, द मोस्ट फैमिलियर आर लोबोपोडिया, एक होता है आपका लोबोपोडिया स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। एंड अदर क्या है, दीज आर लार्ज ब्लंट एक्सटेंशन, कुछ होते हैं, एक लार्ज होता है ब्लंट एक्सटेंशन होता है ऑफ दी बॉडी कंटेनिंग बोथ एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, क्या होते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों में कंटेन करके रखता है। देन उसके वो एक तरीके से लार्ज एक्सटेंशन होता है, ब्लंट लार्ज एक्सटेंशन होता है, तो उसके थ्रू मूवमेंट करता है। थिन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी आर नोन एज फिलोपोडिया, और जो थिन एक्सटेंशन होता है, थिन एकदम पतला सा एक्सटेंशन होता है, आपको मैं दिखाऊंगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में दिखाऊंगा किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, तो वो फिलोपोडिया स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये सूडोपोडिया के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो दीज आर ऑफन ब्रांच कंटेनिंग ओनली एक्टोप्लाज्म, क्या होता है कि कभी कभी ये क्या होता है, जब ब्रांच कब होता है, एक तरीके से ब्रांच कब बनाता है, तो देन जब वो कंटेन करता है एक्सोप्लांट द्वारा कंटेन किया जाता है। बात करें रिपीटेड ब्रांचिंग एंड रीजॉइनिंग ऑफ फिलोपोडिया टू फॉर्म अ नेट लाइक मैश इन नोन एज रेटिकुलोपोडिया, और जब क्या होता है एक तरीके से ब्रांच भी बना रहा होता है, इस तरीके से ब्रांच भी बना रहा होता है, एंड देन क्या है, रीजॉइन कर रहा होता है फिलोपोडिया को, रीजॉइन कर रहा होता है फिलोपोडिया को, तो वो एक तरीके से नेट लाइक मैश बना लेता है ना, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, इज नोन एज आपका रेटिकुलोपोडिया कहलाता है। लॉन्ग द सूडोपोडिया इज सपोर्टेड बाय एक्सियल रॉड, ठीक है, सूडोपोडिया किसके द्वारा सपोर्ट करा जाता है, तो एक्सियल रॉड्स होते हैं ऑफ माइक्रोट्यूबुलस इज नोन एज एक्सोपोडिया, ठीक है, जो मतलब एक्सियल रोड्स के द्वारा क्या आता है, माइक्रोट्यूबुलस के एक्सियल रोड द्वारा एक तरीके से सपोर्ट दिया जाता है सूडोपोडिया को, वो क्या कहलाते हैं, एक्सोपोडिया कहलाते हैं। तो वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, विच कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, है ना, एक तरफ एक्सटेंड करता है, दूसरी तरफ सिकुड़ता है, रिट्रैक्ट करता है। जब भी कोई मूवमेंट करता है तो क्या होता है, एक तरफ एक्सटेंड कर रहा होता है, दूसरी तरफ रिट्रैक्ट कर रहा होता है, अपेरेंटली बाय द एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ माइक्रोट्यूबुलर मेटेरियल। अब वो अपेरेंटली क्या है, एडिशन किस तरीके से, एडिशन या फिर रिमूवल होता है माइक्रोट्यूबुलर मेटेरियल का। एक्सोपोडिया की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए क्या है, लोबोपोडिया का स्ट्रक्चर है, ये लोब्स होते हैं, इसमें लोब्स होते हैं, और ये लोब्स की मदद से ही वो मूवमेंट करता है, तो ये है लोबोपोडिया स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर देन ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिलोपोडिया स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं। एंड देन ये सी देखिए, ये देखिए लोबोपोडिया आपको किस में मिलेगा, तो अमीबा में, ठीक है, अमीबा में जो स्ट्रक्चर होता है सूडोपोडिया का, वो कैसा होता है स्ट्रक्चर, तो याद रखिए गाइज, लोब्स होते हैं, लोब्स के फॉर्म में इस तरीके से होते हैं, वो लोब ही मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। एंड बी देखे तो हम, बी आपका क्या है, फिलोपोडिया आपको किस में मिल जाएगा, तो इसमें मिलेगा क्लैमिडोफायरस में मिल जाएगा, क्या क्लैमिडोफायरस है ये आपका ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आपको क्या है, फिलोपोडिया मिलेगा, फिलोपोडिया के थ्रू ही ये मूवमेंट कर पाता है। हम बात करें फ्रेश वाटर अमीबा की, बात करें जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले अमीबा हैं, उसमें भी आपको क्या है, फिलोपोडिया मिल जाएगा, ठीक है। रेटिकुलोपोडिया आपको किसमें मिलेगा, तो ये देखिए ग्लोब है, क्या है ये, ग्लोब बाइगेरिना, ठीक है, ग्लोब बाइगेरिना है, ये देखिए क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक तरीके से रेटिकुलोपोडिया होता है, इसमें मैंने बताया कि इसमें मतलब इस तरीके से इनसे मूवमेंट कर पाते हैं। अब बात करें एक्सोपोडिया ऑफ एक्टिनोफायरोस, क्या है, एक्टिनोफायरस जो है उसमें आपका क्या, ऑफन कॉल्ड सन, यानी एक तरीके से सन की तरह दिखता है, इसमें एक्सोपोड्स क्या होते हैं गाइस, मौजूद होते हैं, एक्सोपोड मौजूद होते हैं। एनिमल
एनिमल क्यूल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें हमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफर होते हैं, ये सीलिया और फ्लैगेला से डिफर होते हैं। अब बात करें एज द अमीबाज सेल बॉडी थ्रो आउट वन और फ्यू सूडोपोडियल लोब्स, क्या है अमीबा की सेल बॉडी की बात करें तो उसमें क्या है सूडोपोडियल लोब्स मिल जाता है आपको। एक तरीके से टेम्पररी रियर एंड यूरोइड इज पुल्ड अलोंग, ठीक है, साथ साथ जो वो टेम्पररी रियर एंड जो होता है ना इसका यूरोइड होता है, तो एक तरीके से पुल्ड अलोंग यानी उसके साथ खींचा चला जाता है। सेंट्रल जो स्ट्रक्चर होता है मोर फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म आपको मौजूद मिलेगा, यानी जो इसका जो इस तरीके से ये जो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है कुछ भी बना दिए ये अमीबा ही कहलाएगा। बीच में जो आपका मिलेगा यहाँ पे मोर प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, क्या है मोर प्रोटोप्लाज्म स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और इसमें एंडोप्लाज्म का जो फ्लो होगा टुवर्ड्स दी एक्सटेंडिंग क्या है सूडोपोडियम, क्या है वो एक तरीके से जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म है वो जो एंडोप्लाज्म है फ्लो किधर करेगा एक्सटेंड करेगा, क्या करेगा एक्सटेंड करेगा यानी आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, क्या है आगे की ओर एक्सटेंड होगा सूडोपोडियम के थ्रू, है ना, यहाँ जो सूडोपोडियम जो है इसके फॉल्स फीट है उसके थ्रू वो आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, द एडवांसिंग टिप ऑफ विच अपेयर अ थिकर जेल, जो उसका जो एडवांसिंग टिप होता है इस तरीके से लोब्स होते हैं लोबोपोड, वो क्या है एक तरीके से टिप होता है वो अपेयर थिकर जेल यानी उसके ऊपर जो थिकर जेल का जो लेयर होता है या मैं बोलूँ एक्टोप्लाज्म जो होता है वो एक तरीके से दिस इज नोन एज हाईलाइन कैप भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम इसको हम हाईलाइन कैप भी कहते हैं, हाईलाइन कैप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हाईलाइन कैप आपको इस तरीके से दिख जाएगा। द फ्लोइंग एक्टोडर्म एंडोप्लाज्म कंटेन्स एक्टिन सब यूनिट्स दैट आर बाउंड टू रेगुलेटरी एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो आपका जो ये एक्टिन मैंने बताया था ये प्रोटीन होता है। द फ्लोइंग एंडोप्लाज्म जो ये अंदर वाला जो ये एंडोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म फ्लोट कर रहा है तो क्या करता है कंटेन करके रखता है एक्टिन को। एक्टिन क्या होता है सब यूनिट होता है जो कि बाउंड करके रखता है किसको टू रेगुलेटरी एक्टिन बाउंडिंग प्रोटीन। ठीक है, जो रेगुलेटरी एक्टिन बाउंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उससे क्या करता है ये बाउंड करके रखता है ABPs। ठीक है, तो देन बात करें हम ड्यूरिंग दी अमीबॉइड मूवमेंट, जब क्या होता है अमीबॉइड मूवमेंट के समय में क्या होता है जो सॉल लाइक आपका एंडोप्लाज्म होता है ये है ना सॉल लाइक एंडोप्लाज्म आपका सॉल्यूशन एंडोप्लाज्म क्या होता है सॉल लाइक होता है। ठीक है, सॉल्यूशन लाइक या फिर सॉल लाइक भी कह सकते हैं। हाँ तो देखिए क्या है सॉल लाइक आपका एंडोप्लाज्म होता है वो कन्वर्ट हो जाता है जेल लाइक एक्टोप्लाज्म में। ठीक है, ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है जैसे जैसे इसका बॉडी हाईलाइन कैप जो है ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा वो किस में चेंज हो जाता है एंडोप्लाज्म आपका एक्टोप्लाज्म में चेंज होता चला जाता है यानी वो जेल लाइक एक्टोप्लाज्म में बदल जाता है। यानी जो एडवांसिंग टिप है ऑफ द सूडोपोडियम वो क्या होता है इस तरीके से आपका ये प्रोसेस चलता रहता है, माने ये जो रिवर्स प्रोसेस है स्टीम साइमल्टेनियसली आपका क्या है अकोर होता रहता है एट द यूरोइड एंड जो यूरोइड एंड होता है यानी जेल चेंजेस सॉल्यूशन चेंजेस इनटू जेल। ठीक है, सॉल्यूशन आपका एंडोप्लाज्म होता है और जेल आपका क्या होता है एक्टोप्लाज्म होता है। यानी ये जब जैसे ये अंदर की ओर जाता है ये जो सूडोपोडिया होता है अंदर की ओर जाता है वो एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म बन जाता है और जो एंडोप्लाज्म बाहर की तरफ उभरता है वो क्या बनता है एक्टोप्लाज्म बन जाता है। ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, जेल चेंजेस इनटू सॉल चेंजेस इनटू जेल। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। अब क्या है कुछ पॉइंट है जहाँ पे सूडोपोडिया गेट अटैच टू द सबस्ट्रेटम, क्या होता है कुछ पॉइंट पे जाके सूडोपोडिया आपका क्या है अटैच हो जाता है सबस्ट्रेटम से यानी सरफेस से जाके अटैच हो जाता है। द सेल इज मूव फॉरवर्ड, फिर उसके बाद क्या है सेल मूव करने लगता है फॉरवर्ड मूव करने लगता है। ठीक है, तो देखिए क्या है इट इज ऑल्सो अ वाइडली एक्सेप्टेड व्यू दैट इज द अमीबॉइड movement depend on the contraction and cellular protein like actin and myosin found to be present in the amoeboid cell। तो एक तरीके से वाइडली एक्सेप्टेड है ये है जो कि कुछ आपके क्या होते हैं जो व्यूज देखने को मिलता है अमीबॉइड मूवमेंट का डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटीन यानी जो कैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी फैलता है प्रोटीन जो कि आपका एक्टिन की तरह होता है या फिर मायोसिन जो होता है फॉर्म होता है किसमें आपका प्रेजेंट इन द अमीबॉइड सेल, है ना। एक्टिन और मायोसिन आपका जो अमीबॉइड सेल में पाया जाता है वो क्या करता है मूवमेंट कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटीन का है। एंड देन बात करें हम विच आर कंपेरेबल टू दोज अकोरिंग इन द मसल्स एंड रिक्वायर एटीपी। ठीक है, और यही आपका क्या है एक तरीके से विच आर कंपेरेबल टू दोज अकोरिंग इन द मसल्स, यही चीज़ आपका क्या है मसल्स के अंदर भी अकोर होता हुआ दिखता है जिसमें क्या है एक तरीके से एटीपी रिक्वायर करता है। अब बात करें
ट्राइपोनो क्या है, सॉरी क्या है, ट्रोपोमाइसिन है। ये ट्रोपोमाइसिन जो है हैज आल्सो बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन सम इंस्टांसेस में आपको ट्रोपोमाइसिन भी आपको देखने मिल जाए लेवल ऑफ द होल सेल, हाँ, बट एट द लेवल ऑफ द होल सेल द प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द सेल क्रोलिंग इज नॉट फुली अंडरस्टूड। क्या है, अगर हम अलग अलग मतलब सेल के होल लेवल पे जाएं तो उसमें जो प्रिसाइज सीक्वेंस होता है एक तरीके से प्रिसाइज एक एक्चुअल अमाउंट में जो आपको क्या है देखने को मिलता है इवेंट ड्यूरिंग सेल क्रोलिंग आर नॉट फुली अंडरस्टूड। क्या होता है कि सेल जो क्रोल कर रहा है वो हम फुल्ली एकदम अच्छे से समझ भी नहीं पाते। तो सोच द वेरियस टाइप ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट्स, आपको क्या है वेरियस टाइप ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से ये पिक्चर में देख के समझ सकते हैं। ये ए वाला जो है आपका ये अमीबॉइड लोकोमोशन है, यानी ये देखिए ये अमीबा प्रियोटस क्या है प्रोटियोस जो है ये इसमें क्या है लोबो क्या है क्या लिखा है लोबोस सुडोपोडिया, क्या है लोबोस सुडोपोडिया है ये जो कि इस तरीके से मूवमेंट करता है। एंड देन बात करें यहाँ पे क्या एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है जो कि इस तरीके से बी वाला जो है ये मूवमेंट करता है। इसमें क्या होता है जो लोबोस होते हैं वो क्या होते हैं ब्रोड होते हैं, सोडोपोडिया के लोबोस जो होते हैं ब्रोड होते हैं। अ फॉर्मेशन ऑफ लोबोस सोडोपोडिया बाय सडन फ्लो ऑफ एंडोप्लाज्म, किस तरीके से होता है इसमें लोबोस का फॉर्मेशन जो सडन फ्लो ऑफ जो एंडोप्लाज्म यानी एंडोप्लाज्म का जो क्या होता है फ्लो होता है एक तरफ बाहर की तरफ धकेल रहा होता है एंड वो एंडोप्लाज्म किसमें एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या है एक तरीके से फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है गाइस, तो वो फॉर्मेशन होता है सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ लोबोस सूडोपोडिया बाय सडन फ्लो ऑफ एंडोप्लाज्म मैंने बताया डार्क जोन एंड देन इनटू एक्टोप्लाज्म आपका क्या है लाइट जोन। ठीक है, एक्टोप्लाज्म यानी लाइट जोन कहने का मतलब जो बाहर की तरफ आपका क्या है उभर रहा है स्ट्रक्चर एक तरीके से क्या हो रहा है बाहर की तरफ निकल रहा है वो स्ट्रक्चर आपका लाइट जोन में आता है। जो अंदर की ओर चला जाता है स्ट्रक्चर वो क्या होता है डार्क जोन में चला जाना, क्या है मतलब इस तरीके से कहा गया है। एंड देन बात करें हम डी की, तो डी इसमें लिखा है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन एन अमीबा, किस तरीके से स्ट्रीम होता है यानी फ्लोट करता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बताया भी गया एरो के थ्रू, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे क्या है एरो के थ्रू किस तरीके से फ्लोट करता है। तो ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये अंदर की तरफ फिर ये बाहर बाहर की तरफ इस तरीके से कुछ फ्लोट आपको क्या है फ्लो देखने को मिलेगा। अब बात करें ई की, तो ई में आपका देखिए क्या लिखा है क्रीपिंग मूवमेंट है। ये क्रीपिंग मूवमेंट आपको क्या है अमीबॉइड में आपको देखने को अमीबा में आपको देखने को मिलेगा। एक है रोल मोशन, तो रोल मोशन आपका ऐप में इस तरीके से रोल मोशन होता है, इस तरीके से रोल करता हुआ गोल गोल घूमता घूमता इस तरीके से मोशन होता है। एंड इंच वॉर्म जो होता है एक तरीके से लोकोमोशन इन इंच वॉर्म फैशन इन डायफ्लूगा जो है आपका इस तरीके से आपका इसमें इंच एक मतलब ऐसे एक एक इंच क्या है ये मूवमेंट इस तरीके से कर रहा होता है। एक होता है वॉकिंग मोशन होता है, तो ये देखिए इस तरीके से फुट बन रहा होता है एंड देन ये क्या है वॉकिंग मूवमेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो मल्टीपल सूडोपोडिया यानी इसमें सूडोपोडिया जो होते हैं बहुत सारे सूडोपोडियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे सूडोपोडिया। तो इतना सूडोपोडिया यानी सीलिया और फ्लैगला के बारे में सूडोपोडिया तो अलग हो गया आपका, सीलिया और फ्लैगला में पढ़ने के बाद आप आसानी से इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, डिफरेंट बता सकते हो क्या क्या इसमें डिफरेंट है और ये किस प्रकार से अलग है। तो ऐसे Q5 में आपका यही पूछा जा रहा है कि इन व्हाट वे आर सीलिया एंड फ्लैगला डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कौन से ऐसे ऐसे कारण है तरीके हैं जिसके कारण क्या सीलिया और फ्लैगला क्या है एक दूसरे से अलग मालूम पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये चीज़ आप करके दिखाइएगा, बताइएगा मुझे कमेंट में, करके तो नहीं बताइएगा बट आप कर लीजिएगा। ठीक है, बात करें उसके बाद नेक्स्ट हमारी समरी है। समरीज को आप चाहे तो रीड कर लें एज अ मतलब याद आ जाए कि आपने क्या क्या पढ़ लिया। एंड देन बात करें टर्मिनल क्वेश्चंस की, तो इसमें एक्सप्लेन करना है यूनिसेलर प्रोटोजोन इज कंसीडर्ड अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेल इन द कंपैरिजन ऑफ द सिंगल मेटाजोन सेल। जो सिंगल मेटाजोन सेल होता है यानी एनिमल सेल होता है उसका कंपैरिजन करें यूनिसेलर प्रोटोजोन का, वो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है ये बताना है आपको, बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रोटोजोन का जो सिंगल यूनिसेलर होता है एक सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस क्या करता है परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन हम मेटाजोन की सेल की बात करें तो सिर्फ उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इस तरीके से मेजर आपको क्या है किसी तरह का परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस चीज़ को आपको आंसर में क्या करना है एक तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें
एक टेबल बनाना है जिसमें मेजर सुपर ग्रुप बताने हैं जो कि इंक्लूड द प्रोटोजोन ग्रुप लिस्टेड अंडर दैम, जिसमें क्या है प्रोटॉन ग्रुप जो लिस्टेड हैं, एंड दैम एट लीस्ट वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश इस ग्रुप, ठीक है। और एक एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ईच ग्रुप के आपको लिखना है। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप देखिए बुक में जो सुपर ग्रुप है, अनरैंक्ड है, उन सब का एक ग्रुप बनाइए एंड देन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, ताकि इससे क्या होगा एक तरीके से आपको रिमाइंड हो जाएगा, क्लासिफिकेशन क्या है रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस पेपर आ रहा है हमारा क्लोज, तो बहुत बहुत मेहनत करनी है हमें। आउटलाइन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन इन सीलेट्स, ठीक है। जो सीलेट्स में आपका कंजुगेशन प्रोसेस होता है तो उसका क्या है स्टेप्स को आउटलाइन करना है, उसको आपको क्या है एक तरीके से 4 लाइन 5 लाइन में आपको बताना है कंजुगेशन क्या है किस तरीके से होता है। इसके बाद देखिए ड्रॉ करना है क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैगलम। तो अभी मैंने दिखाया क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैगलम का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या है 9+2 सिंगलेट्स का आपका क्या है एक तरीके से ग्रुप देखने को मिलता है ना। क्रॉस सेक्शन बताना है इसमें, ठीक है। बेसल स्ट्रक्चर नहीं, क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर बताना है। तो उसमें क्या है 2+ क्या है 9 ग्रुप होगी, उसमें क्या होगा 2 आपको क्या मिल जाएंगे 2 की पेयर की ग्रुपिंग मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन बात करें एक्सप्लेन द ट्रांजिशन ऑफ एक्टोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म इन अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। किस प्रकार से ट्रांजिशन होता है एक्टोप्लाज्म का एंडोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म का एक्टोप्लाज्म, ठीक है। यानी सोल लाइक एंडोप्लाज्म जो होता है आपका वो किस तरीके से जेल लाइक एक्टोप्लाज्म बदल जाता है, एंड जैसे एक्टोप्लाज्म आपका क्या है जेल लाइक एक्टोप्लाज्म आपका सोल लाइक एंडोप्लाज्म बदल जाता है ना। जो उसका जो मूवमेंट हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है इसमें क्या होता है आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको करके बताना है। तो ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन, ये आपको खुद से करना है, मैंने डिस्कस कर दिया है। तो मेरी तरफ से ये वाला चैप्टर खत्म है। एनिमल लाइफ प्रोटिस्टिस प्रोटोजोन्स के बारे में हमने बस ये सिर्फ एक ही यूनिट था प्रोटोजोन्स के बारे में, इसके बाद हम कुछ और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोन के बारे में एक ही था चैप्टर, बहुत आसान था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो जो है बहुत बढ़िया लगी होगी। तो जिन जिन को वीडियो बढ़िया लगी वो फटाफट में लाइक का बटन प्रेस कर दे एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। एंड देन गाइस इनमें से आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ या मैंने किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। किसी बच्चों को किसी तरह की क्वेरी हो वो भी हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं। एंड देन आपको क्या करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिस तरीके से हम आपकी हेल्प कर रहे हैं वैसे ही आपको भी सभी की हेल्प करनी है और सब्सक्राइबर्स को जल्दी जल्दी बढ़ाना है, ठीक है। ताकि हम भी एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी मोटिवेट हो सकूं आपको पढ़ाने में, एंड देन आप भी मोटिवेट हो सके मुझसे कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्या कहते हैं जूलॉजी के टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एनिमल क्लासिफिकेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं अलविदा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलकर बात करते हैं। चलिए बाय।